परमात्मने नमः। महोपनिषद तृतीय अध्याय। निदाघ के वैरागपूर्ण उद्गार। निदाघ नाम के एक मुनीश्वर बालक अपने पिता से आज्ञा प्राप्त कर अकेले तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। 3.5 करोड़ तीर्थों में स्नान करके अपने घर लौटे तथा घर लौटकर उन महायशस्वी ने अपने पिता ऋभु मुनि से अपना सब समाचार कह सुनाया। उन्होंने कहा, पिताजी, 3.5 करोड़ तीर्थों में स्नान करने से जो पुण्य हुआ है उसके फल स्वरूप मेरे मन में इस प्रकार के विचार प्रकट हुए हैं। संसार उत्पन्न होता है, नष्ट हो जाता है और नष्ट होता है पुनः उत्पन्न होने के लिए। समस्त चर और अचर प्राणियों की चेष्टा के साथ यह प्रपंच अस्थिर है, क्षण स्थायी है। ऐश्वर्य की भूमि में उत्पन्न होने वाले ये पदार्थ सारी आपदाओं के हेतु हैं। लोहे की सलाई के समान एक दूसरे से अलग रहते हुए ये पदार्थ केवल इस मानसिक कल्पना रूपी चुंबक के द्वारा एकत्र होते हैं। जिस प्रकार पथिक को मरुस्थल में चलते चलते विरति हो जाती है, उसी प्रकार मेरी इन पदार्थों में आरति हो गई है। ये जागतिक पदार्थ मुझे दुखमय प्रतीत होने लगे हैं। अब इस दुख का शमन कैसे होगा, यह सोच सोचकर मेरा हृदय संतप्त हो रहा है। ये धन जिनके पीछे चिंताओं के समूह चक्र के समान भ्रमण करते रहते हैं, मुझे आनंद नहीं प्रदान करते। स्त्री पुत्र आदि मानो उग्र आपदाओं के निकेतन हैं। मुनीश्वर, संसार में उदार रूप में स्थित अत्यंत कोमल आंगी जो यह श्री लक्ष्मी है, वे भी परम मोह की ही हेतु है। निश्चय ही वे भी आनंद प्रदान करने वाली नहीं है। मनुष्य की आयु पल्लव के कोण के अग्रभाग में लटकते हुए जलकण के समान क्षण भंगुर है। इस तुच्छ शरीर को असमय ही छोड़कर उन्मत्त के समान मुझे जाना ही पड़ेगा। विषय रूपी सर्प के संग से जिनका चित्त जर्जर हो गया है तथा जिनको प्रौढ़ आत्म विवेक नहीं हुआ है, उनके लिए जीवन कष्ट का ही हेतु बनता है। वायु को लपेटना बनता है, आकाश को खंड खंड करना बनता है, लहरों को गूंथना बनता है, परंतु जीवन में आस्था रखना नहीं बनता। जिसके द्वारा प्राप्त वस्तु को सम्यक रीति से प्राप्त कर लिया जाता है, जिसके कारण पुनः शोक नहीं करना पड़ता, जिसमें परा शांति प्राप्त कर ली जाती है, वही जीवन कहलाता है। यूँ तो वृक्ष भी जीते हैं, मृग और पक्षी भी जीते हैं, किंतु वस्तुतः वही जीता है जिसका मन आत्मचिंतन में लगा हुआ है। इस संसार में उत्पन्न हुए उन्हीं जीवों का जीवन श्रेष्ठ है जो पुनः आवागमन में नहीं पड़ते। शेष तो बूढ़े गधे के समान है। ज्ञानी पुरुष के लिए शास्त्र भार स्वरूप है, रागी पुरुष के लिए ज्ञान भार स्वरूप है। अशांत पुरुष का मन भार स्वरूप होता है और जो आत्मज्ञ नहीं है उनके लिए यह शरीर भार रूप है। अहंकार के कारण विपत्ति आती है, अहंकार के कारण दुष्ट मनोव्याधियाँ उत्पन्न होती हैं, अहंकार के कारण कामनाएं उत्पन्न होती हैं। अहंकार से बढ़कर मनुष्य का कोई दूसरा शत्रु नहीं है। अहंकार के वश होकर चर और अचर रूप जिन जिन भोगों को मैंने भोगा है, वे सब के सब अवस्तु अर्थात मिथ्या भ्रम रूप थे। वस्तु तो केवल अहंकार शून्यता ही है। यह मन व्यग्र होकर इधर उधर व्यर्थ ही दौड़ता है, व्यर्थ ही दूर दूर तक जाता है। इसका ढंग गांव में घूमने वाले कुत्ते के जैसा है। तृष्णा रूपी कुतिया के पीछे पीछे भटकने वाले कुत्ते के समान इस क्रूर मन के वशीभूत होकर मैं जड़ हो गया था। ब्रह्मन, अब मैं उसकी दास्ता से मुक्त हो गया हूँ। ब्रह्मन चित्त का निग्रह करना समुद्र पाने से भी कठिन है, सुमेरु पर्वत को उखाड़ फेंकने से भी दुष्कर है तथा अग्नि भक्षण से भी विषम कार्य है। बाह्य तथा अभ्यंतर विषयों का हेतु चित्त है, उसके आधार पर ही जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इन तीनों प्रकार के जगत की स्थिति है। चित्त के क्षीण होने पर संसार क्षीण हो जाता है। अतएव प्रयत्न पूर्वक चित्त को ही चिकित्सा होनी चाहिए।
मुनीश्वर, जिन जिन श्रेष्ठ गुणों का मैं आश्रय लेता हूँ, मेरी तृष्णा उन उन गुणों को उसी प्रकार काट डालती है जैसे दुष्ट चुईया वीणा के तार को काट डालती है। यह तृष्णा चंचल बंदरी के समान अलंघनीय स्थल में भी अपना पैर जमाना चाहती है। तृप्त होने पर भी विविध फलों की इच्छा करती है। एक स्थान पर चिरकाल तक नहीं ठहरती। क्षण मात्र में पाताल पहुँचती है और क्षण भर में आकाश की सैर करती है। क्षण भर में दिशा रूपी कुंजों में घूमने लगती है। यह तृष्णा हृदय कमल में विचरण करने वाली भ्रमरी है। ओम शांति शांति शांति।